Hello dear students, how are you? Hope you all are fit and fine. मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर हम हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। गाइज, आपको कई तरह के कंसेप्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं शॉर्ट हैंड में, जहाँ पर की डिक्टेशंस, एक्सरसाइजेज, आउटलाइंस, इस तरह के कंसेप्ट दिए हैं। तो आज उसी सीरीज में एक वीडियो आपके लिए अपलोड करी हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ खास आउटलाइंस। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ कई तरह के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली आते रहते हैं, उनको कैसे बनाना है या फिर उनकी एक शॉर्ट ट्रिक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो लेटर्स रेगुलरली हमारी शॉर्ट हैंड में आते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस में ले सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रूल्स को फॉलो करें। तो आज आपकी बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ लेटर्स बता रही हूँ जो कि बेसिकली एडिटोरियल डिक्टेशंस में या फिर लीगल डिक्टेशंस में आते हैं, और जहाँ पर आपका हाथ ना अटके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो पूछने में कोई झिझक मत कीजिएगा, फ्रिक्वेंटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारी शॉर्ट हैंड में, जैसे कि आपने एक वाक्यांश भी बनाया था आम तौर पर। तो आज हम वही तौर पर जो वर्ड होता है उसको कितनी तरह से हम उसे यूज करते हैं, कितनी तरह से उसका अलग अलग डिक्टेशंस में यूज होता है, कितने वर्ड्स में उसका यूज होता है, आज हम इस चीज पर काम करेंगे। ठीक है, तो जो आपका वर्ड है तौर पर, तो हमारा जो वर्ड है आज का दैट इज तौर पर। अब देखिए ये कितनी तरह से यूज होता है। जैसे हमें लिखना है खुले तौर पर, हमने लिखा खुले तौर पर। ठीक है, क्या आया यहाँ पर? तौर पर। इसी तरह से शब्द बनाया हमने व्यापक तौर पर। अब देखिए शब्द में कुछ चीजें बदल रही, बाकी वो सिमिलरली ही आ रहा है। तो जैसे सही तौर पर, ठीक तौर पर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड बदल रहा है, बाकी का वर्ड रिपीट हो रहा है, और ऐसा मोस्टली डिक्टेशंस में होता है। ठीक है, तो उस समय पे हम या दो रूल होते हैं, या तो हम एक नई आउटलाइन हर बार क्रिएट करें, या फिर हम उन आउटलाइन का एक शॉर्टकट क्रिएट करें। शॉर्टकट क्रिएट करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि पहली चीज तो वो शब्द आप बहुत जल्दी कैच करेंगे जब भी आप लिखेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपको रिकॉल जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ठीक तौर पर, सच्चे तौर पर, ठीक हो गया। इसी तरह से आम तौर पर, मामूली तौर पर, ठीक है। इसी तरह से आपका इसी तौर पर, मुख्य तौर पर, ठीक है। और आपका जैसे विशेष तौर पर, अब पहले हम इनकी आउटलाइन बना लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास अच्छे खासे वर्ड्स हो गए, इवन अभी और भी ज्यादा वर्ड्स हैं। हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में कितने कवर अप कर पा रहे हैं। तो जैसे देखिए खुले तौर पर, अब यहाँ पर खा में ला की व्यंजन रेखा आई है और तौर पे आ रहा है। तो तौर का जो हमने यहाँ पर लिया है, तो जो तर और दर का रूल जो हमने पढ़ा था ना, कि किसी भी व्यंजन रेखा को जब उसकी लेंथ का डबल कर देते हैं तो उसमें तर या दर लग जाता है। तो उसी तरह से या उसी तौर पर हम यहाँ पर भी उस रूल को यूज करेंगे। तो जैसे हमने लिखा, अब देखिए खा की व्यंजन रेखा नॉर्मल बनाई जितनी बनाते हैं, ला की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया पर, तो क्या पढ़ा हमने इसको? खुले तौर पर। अब देखिए पूरा एक वाक्यांश आपका बन गया, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा आउटलाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो एक प्रॉपर वर्ड था। अब जो रूल है वो आपको क्या माइंड में रखना है? जो रूल है वो आपको ये माइंड में रखना है कि किसी भी व्यंजन किसी भी शब्द के बाद अगर ये तौर पर, तौर में, इस तरह का कोई भी तौर से, तो क्या करेंगे
कि वहां पर पूरा व्यंजन बनाएंगे और फिर जो लास्ट वाली व्यंजन रेखा है उसको उसकी लेंथ का डबल कर देंगे। तो डबल करने पर क्या रूल चला, डबलिंग प्रिंसिपल का रूल आता है। और जब हम डबलिंग प्रिंसिपल का रूल अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या चलता है कि किसी भी व्यंजन रेखा को उसके फ्लो का डबल कर देने से उसमें तर या दर लग जाता है। और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, उसी रूल को चूंकि वाक्यांशों में यूज कर रहे हैं तो हम उसको तौर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो खुले तौर पर हमने इस तरह से बनाया। अब था आपका व्यापक तौर पर, तो देखिए व्यापक तौर पर, वा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, पा का बनाया, व्यापक तौर पर। इसके बाद आपका है सही तौर पर, तो सही चूंकि सा का व्रत बनता है हा के साथ में, तो हमने लिखा यहाँ पर सही, बड़ा किया तौर पर, ठीक तौर पर, सच्चे तौर पर, ठीक है, आम तौर पर, लाइन से ऊपर बनाएंगे, ठीक है, मामूली तौर पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसी तौर पर, तो इसी का भी हमारा क्या होता है, शब्द चिन्ह है, तो हम उसी के हिसाब से बनाएंगे। हमने लिखा इसी तौर पर। अब ये शब्द चिन्ह इसी का जो है वो क्रॉस द लाइन बनता है और छोटा होता है। हमने मतलब नॉर्मल कॉन्सोनेंट लाइन होती है, हमने यहाँ पर क्या किया, इस शब्द को इसकी लेंथ का कर दिया डबल। और जब हमने इस शब्द को इसकी लेंथ का डबल कर दिया तो तौर का सिंबल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, इसी तौर पर। ठीक इसी तरह से मुख्य तौर पर, तो हमने लिखा मुख्य तौर पर। इसी तरह से शब्द है आपका विशेष तौर पर, तो कैसे लिखा हमने विशेष तौर पर, यहाँ पर वा लिखा विशेष तौर पर, हल्का सा बाहर निकालेंगे सा के व्रत को, क्योंकि वहां पर क्या है, सा का हमने लास्ट में पहले वा बनाया है, दूसरी व्यंजन रेखा को पूरा बनाया है, फिर सा का व्रत बनाया है। तो व्रत के साथ में जब हम इसको बना रहे हैं तो हल्का सा उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसमें पर की जो हमारा सर्वनाम है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, विशेष तौर पर। ऐसे ही शब्द बनता है हमारा खास तौर पर। ठीक है, इसी तरह से शब्द बनता है हमारा मिसाल के तौर पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर। फिर निजी तौर पर, निजी तौर पर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, तो यहां पर हमने क्या बनाया, मिसाल के तौर पर, खास तौर पर, निजी तौर पर। इसी तरह से सामान्य तौर पर, ठीक है, खास तौर पर, मिसाल के तौर पर, सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर। आप देख रहे होंगे कि इस तरह के शब्द बेसिकली आपकी डिक्टेशंस में आते हैं और आप क्या करते हैं, हाथ उठा के उनको सेपरेट सेपरेट लिख देते हैं। तो जब आप इन वर्ड्स को फॉलो करेंगे तो नो डाउट आपकी स्पीड में ग्रिपिंग स्ट्रांग बनेगी। तो ये चीज आप समझ के कीजिए। इसी तरह से क्या है, साफ तौर पर, ठीक है, और स्पष्ट तौर पर। क्या कुछ शब्द आपको भी याद आ रहे हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड जिसमें तौर शब्द का यूज हो रहा हो? तो अगर आपको याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उनकी आउटलाइन भी मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप बहुत जल्दी एक अच्छी शॉर्ट हैंड ग्रिपिंग को मेंटेन कर सके। तो आप देखिए ये शब्द हमारे कैसे बनते हैं। शब्द है हमारा खास तौर पर, ठीक है, तो कैसे बनाया, खा को पूरा बनाया, खास तौर पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर, निजी तौर पर, सामान्य ये बड़ा बना तौर पर, साधारण सारा का शब्द है, साधारण तौर पर, साफ तौर पर, और स्पष्ट, हल्का सा बाहर निकालेंगे पर, स्पष्ट तौर पर। ठीक है, तो जब ये बड़े बन रहे हैं
और जब आप इनकी प्रैक्टिस ले लेंगे तो आप डिफाइन करेंगे कि ये आउटलाइन जो आप बना रहे हैं, अगर आप इनको प्रैक्टिस में लेंगे तो नो डाउट आपकी जो रनिंग मैटर की ग्रिपिंग होगी वो आपकी स्ट्रांग बनेगी, आप जल्दी लिखेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट इन आउटलाइंस में रहता है, हमने सिंपल सा रूल यूज किया है और हमने बुक रूल यूज किया है कि हमने जब किसी भी व्यंजन रेखा को उसकी लेंथ का डबल करते हैं तो उसमें तर या दर लग जाता है। तो बस उसी रूल को हमने ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर इन कुछ वर्ड्स की आउटलाइन को प्रिपेयर किया है। होपफुली ये आपको समझ में आई होंगी, या आउटलाइन आपको क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको किसी भी आउटलाइन में रहता है तो फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, उस आउटलाइन के बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस सारी आउटलाइन PDF मोड में प्रोवाइड होंगी। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर किसी भी आउटलाइन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आप भूल जाते हैं, आप वीडियोज देखते हैं, मुझे पता चलता है कि देखने वाले बहुत हैं बट सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट लाइक बहुत कम करते हैं। गाइज ऐसा नहीं है कि मैं ऑनेस्टली आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आप भी अपना काम ऑनेस्टली कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी हेल्प के लिए हमने इंग्लिश शॉर्ट हैंड का भी एक ग्रुप, एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज, इवन शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज एंड आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग आपको रूल्स प्रोवाइड कराती है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे। थैंक यू।